हेलो फ्रेंड्स, किट जी के लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो आगामी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए अमरूक शतक, बी मुद्रा राक्षस, सी काव्य प्रकाश, डी वैराग्य शतक। तो इसका सही आंसर है डी वैराग्य शतक। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता प्रस्तुत स्तुति महाकवि भर्तृहरि की सुप्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक से उद्धृत है। यह किसका ग्रंथ है? तो यह भर्तृहरि का सुप्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक है। यह स्तुति इससे उद्धृत है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव के बारे में क्या कहा है? ए दुर्जन, बी विदग्ध, सी पशु समान, डी हृदयहीन। तो भर्तृहरि जी ने विद्या विहीन मानव के बारे में पशु समान कहा है। वह कहा है कि विद्या विहीन मानव पशु के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने अन्य किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? ए अष्टाध्यायी की, बी महाभाष्य की, सी वाक्यपदीय की और डी व्याकरण भूषणम की। तो शतक त्रय के अतिरिक्त वाक्यपदीय महाकवि भर्तृहरि की सुप्रसिद्ध रचना है और दर्शन से ओतप्रोत यह व्याकरण विषयक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर वाक्यपदीयम सी है, वाक्यपदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का एक नाम है। ए भारत, बी कुश, सी सरोदमन, डी उद्दालक। तो इसका सही आंसर है सी शकुंतला, सी सरोदमन। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम सरोदमन है, जो आगे चलकर भरत के नाम से विख्यात हुआ था। तो इसका सही आंसर सी है, सरोदमन। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? ए गांडीव, बी पाशुपत, सी वायुयान, डी मिसाइल। तो इसका सही आंसर है किरातार्जुनीयम में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में किरात कौन है? ए गणेश, बी शिव, सी राहु, डी केतु। तो इसका सही आंसर होगा बी शिव। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम में भगवान शिव को अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात रूप में उपस्थित किया है। तो यह शिव किरात का रूप धारण करके अर्जुन के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? ए तारापीड़, बी शूद्र, सी चंद्रापीड़, डी वैशंपायन। तो इसका सही आंसर है डी वैशंपायन। कादंबरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में वैशंपायन था और उससे भी पूर्व जन्म में यह पुंडरीक था। पहला जन्म इसका पुंडरीक था, फिर दूसरा वैशंपायन और फिर तीसरे में यह सुख बना था। तो इसका सही आंसर होगा डी वैशंपायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी में पार्श्व नायिका कौन है? ए सौदामिनी, बी पत्रलेखा, सी मनोरमा और डी महाश्वेता। तो इसका सही आंसर है डी महाश्वेता। कादंबरी इसकी नायिका है और महाश्वेता इसकी सहनायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांध्याक्षर होते हैं, सांध्याक्षर होता है ए क ख ग घ, बी अ आ ई ई, सी ए ओ औ और डी क प च छ। तो इसका सही आंसर होगा सी ए ओ औ। सांध्याक्षर ए ओ औ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है? ए वाक्य शासन, बी शब्दानुशासन, सी अर्थानुशासन और डी अनुशासन।
तो इसका सही आंसर होगा बी, शब्दानुशासन। अष्टाध्यायी का दूसरा सुप्रसिद्ध नाम शब्दानुशासन है। व्याकरण विषयक यह ग्रंथ आचार्य पाणिनि की विश्व विस्तृत रचना है। यह आचार्य पाणिनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत धातु लंग प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। ए, अजागुरु, बी, जागृत, सी, जागरू, डी, जागृति। तो इसका सही आंसर होगा ए, अजागुरु। जागृत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अजागुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ए, जलमुच, जलमुची, बी, जलमूग, सी, जलमुचे, डी, जलमुचौ। तो इसका सही आंसर है बी, जलमूग। जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप जलमुग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगवम का विग्रह वाक्य है। ए, पंचानाम गोवाम समाहारः, बी, पंचानाम गवानाम समाहारः, सी, पंचानाम गवीनाम समाहारः, डी, पंचानाम गवेतरानाम समाहारः। तो इसका सही आंसर होगा बी, पंचानाम गवानाम समाहारः। पंचगौम पद का लौकिक विग्रह है पंचानाम गवानाम समाहारः। यह द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत और कत्वतु किस नाम से प्रसिद्ध है। ए, भाववाच्य, बी, निष्ठा, सी, कर्मवाच्य और डी, कर्म कर्तृवाच्य। तो इसका सही आंसर होगा बी, निष्ठा। बी, निष्ठा इसका सही आंसर होगा। कत, कत्वतु, निष्ठा, इस सूत्र के अनुसार कत और कत्वतु इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदति पुत्रम माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पुत्रम में रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। ए, तदार्थे चतुर्थी, बी, हेतो सप्तमी, सी, खष्टी चनादरे, डी, तुल्यार्थे सप्तमी। तो इसका सही आंसर होगा सी, खष्टी चनादरे। इसका सही आंसर क्या है, सी, खष्टी चनादरे। रुदति पुत्रे माता जगाम, इस वाक्य में पुत्रे पद में खष्टी चनादरे के रूप अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इस सूत्र के अनुसार अनादर का अर्थ धोतित होने पर वैकल्पिक रूप से खष्टी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। इसमें चनादरे के होने से खष्टी विभक्ति का रूप बन रहा है। नेक्स्ट है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थम नुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है। ए, रघुवंश से, बी, तिलोत्तमा से, सी, उत्तर रामचरितम से, डी, रामायण से। तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर रामचरितम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। ए, विपदि ददातु में धनम भवान, बी, विपदे देहि में धनम भवान, सी, धनम यच्छतु विपिन्ने, डी, ददनु धने विपदि। तो इसका सही आंसर है ए, विपदि ददातु में धनम भवान। प्रदत्त इस विकल्प में शुद्ध रूप बनता है ए, विपदि ददातु में धनम भवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांचा मोधा वर विधि गुणे नामधमे लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। ए, किरातार्जुनीयम से, बी, शिशुपाल वधम से, सी, मेघदूतम से और डी, नैषधीय चरितम से। तो इसका सही आंसर होगा सी, मेघदूतम से। इसका सही आंसर है सी, मेघदूतम से। यह प्रस्तुत सूक्ति उद्धृत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? ए प्रियंवदा, बी गौतमी, सी अनसुईया, डी मालविका। तो इसका सही आंसर है बी गौतमी। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर दुष्यंत के राज दरबार में जाने वाली महिला गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? ए उर्वशी को, बी तिलोत्तमा को, सी सानुमति को, डी रंभा को। तो इसका सही आंसर होगा सी सानुमति को। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका शकुंतला की मां मेनका उन्होंने अपनी प्रिय सखी सानुमति को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधन अभूषयत पर्याभूषयत, इसमें कौन सी संधि है? ए गुण, बी दीर्घ, सी विसर्ग, डी यण। तो इसका सही आंसर है डी यण संधि है। पर्याभूषत परिधनाभूषत में यण संधि है, जिसका इसका सूत्र इको यणची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? ए सारंगधर, बी मैत्रेय, सी वसंतक, डी माधव। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक डी माधव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? ए शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, बी नारायण, मां संतोषी, जगदम्बा, दुर्गा, सी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, विजया, जया, डी लक्ष्मी, वैशाली, त्रिपुरेश्वरी, वैष्णवी, वाराही। तो इसका सही आंसर है ए शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। पंचोपास्य देवताओं में शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य, विष्णु और पार्वती ये 5 देवता शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंग विशेष है? ए रघुवंश का, बी कादम्बरी का, सी महाभारत का और डी रामायण का। तो इसका सही आंसर है बी कादम्बरी का। सुखनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी का कथा का अंग विशेष है। इसका है कादम्बरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? ए आख्यायिका, बी कथा, सी चंपू, डी कथा आख्यायिका। तो इसका सही आंसर है बी कथा। कादम्बरी गद्य साहित्य का एक कथा ग्रंथ है। साहित्य दर्पणाकार आचार्य विश्वनाथ कविराज के अनुसार कथा का लक्षण होता है कथा नाम सरसम वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम क्वचिद भावेदार्या क्वचिद पत्रापक्वक्त्रे आदौ पद्य नमस्कारः खलोदय वृत्त कीर्तनम। तो यह कादम्बरी में साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कविराज के अनुसार यह श्लोक है, जिसके अनुसार कादम्बरी एक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? ए रचना शैली, बी अर्थ गौरव, सी उपमा, डी श्लेष। तो इसका सही आंसर होगा बी अर्थ गौरव का। महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम का अर्थ गौरव अत्यंत चमत्कारीपूर्ण है, इसलिए इसे कहा गया है भारवेर्थ अर्थ गौरवम। भारवेर्थ अर्थ गौरवम इसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी शब्द का अर्थ है औषधि, बी घृत, सी सुरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी सुरा। कादम्बरी शब्द का सही अर्थ सुरा या मदिरा होता है। मदिरा, सुरा और मदिरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? ए महाकाव्य की, बी खंड काव्य की, सी गद्य काव्य की, डी आख्यायिका की। तो इसका सही आंसर होगा ए महाकाव्य की।
नैसदीय चरितम महाकवि श्री हर्षकृत अत्यंत उच्च कोटि का महाकाव्य है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं वो आपको हम बता दें। नैसदीय चरितम, और दूसरा है किरातार्जुनीयम, और तीसरा है शिशुपाल वधम। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नैसदीय चरितम में मुख्य रस क्या है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी करुण विप्रलंब रस। तो नैसदीय चरितम में बी इसका सही आंसर होगा, श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिसर्ग लक्षण है? ए पुराण का, बी काव्य का, सी नीति काव्य का, डी खंड काव्य का। तो इसका सही आंसर है ए पुराण का। प्रतिसर्ग पुराण का लक्षण है, जैसा कि पुराण लक्षण से स्वतः स्पष्ट है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वतराणि च वंशानुचरित्य पुराणम पंचलक्षण। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला की माता कौन थी? ए गौतमी, बी उर्वशी, सी मेनका, डी सत्यवती। तो इसका सही आंसर है सी मेनका। शकुंतला की माता का नाम मेनका है, जो देवराज इंद्र की प्रेरणा से विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मृत्यु लोक में आई थी। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? स्वप्न वासव दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? ए द्वितीय, बी पंचम, सी चतुर्थ, डी षष्ठी। तो स्वप्न वासव दत्तम का पंचम अंक स्वप्नांक के रूप में प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर है बी पंचम अंक। यह इसे स्वप्नांक भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो इसका सही आंसर है ए 7 अंक है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? तो 7 अंक है। प्रतिमा नाटकम महाकवि भास के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, वसंतक किस नाटक से संबंधित है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालती माधवम, सी स्वप्न वासव दत्तम, डी प्रतिज्ञा यौगंधरायणम। तो इसका सही आंसर है सी स्वप्न वासव दत्तम। वसंतक स्वप्न वासव दत्तम का विदूषक है।